चंपारण का जिक्र जब भी होता है बापू का नाम ज़हन में जरूर आता है। चंपारण का भितिहरवा आश्रम, जहां से बापू ने सत्याग्रह शुरू किया था, आज भी आश्रम उन यादों को उसी तरह सहेजे हुए है। देखिए रिपोर्ट। लेकिन इरादे फौलादी, अहिंसा के पुजारी, हम सब के बापू, जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया लेकिन अपनी आवाज की ताकत से भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाई। वैसे तो राष्ट्रपिता के कदम जिन जिन स्थानों पर पड़े वह स्थान धन्य हो गए, पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिसका नाम लेने से ही कई यादें सामने आ जाती हैं। ऐसा ही एक नाम है चंपारण का भितिहरवा आश्रम, जहां से बापू ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था। यह आश्रम आज भी उन यादों को उसी तरह सहेजे हुए है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ चंपारण की धरती से स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था, बल्कि रोजगार परक शिक्षा के लिए देश में पहले बुनियादी विद्यालय की स्थापना भी चंपारण में ही की थी। 1917 में संचालित चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने आश्रम और स्कूल का निर्माण भी करवाया था। भितिहरवा के वृंदावन में आज भी खपराइल कुटिया है, स्कूल की घंटी, वो टेबल जिसे बापू ने अपने हाथों से बनाया था, कुआं जिसके पानी से कभी बापू अपनी प्यास बुझाते थे, कस्तूरबा गांधी की चक्की कुटिया के अंदर बापू की याद दिलाती है। इतिहास के पन्नों में चलें तो 27 अप्रैल 1917 का दिन था, जब बापू राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांव में पहुंचे। गांव के मठ के बाबा राम नारायण दास द्वारा बापू को आश्रम के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई। 16 नवंबर 1917 को बापू ने यहां एक विद्यालय और एक कुटिया बनाई। भितिहरवा बापू की जिंदगी से जुड़े भावनात्मक और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सबसे पहले हम आपके बाइस्कोप चैनल को धन्यवाद देते हैं कि काफी गूढ़ रहस्य को खोज के निकालना ये इस चैनल का बहुत बढ़िया सिद्धांत है। गांधी जी का नाम जैसे ही जेहन में आता है, बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। गांधी जी जब आए चंपारण में तो सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने यहीं से किया। भितिहरवा आश्रम उसका जीवंत उदाहरण है। भितिहरवा आश्रम में गांधी जी के द्वारा रह करके चलाया गया मुहिम इस चंपारण का नाम उजागर किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नील आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब अंग्रेजों द्वारा चंपारण में नील किसानों का शोषण हद से गुजर गया, तब उन्होंने गांधी जी से गुहार लगाई और इस तरह नील आंदोलन की नींव पड़ी। चंपारण की धरती को महात्मा वाल्मीकि की तपोभूमि और गांधी की कर्मभूमि कही जाती है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तो 200 से ज़्यादा हमारे केवल बगहा में स्वतंत्रता संग्राही लोग रहे, आज़ादी के दीवाने। और मुझे आश्चर्य लगता है कि गांधी जी को गांधी बनाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल जी और बतख मियाँ, जिन्होंने गांधी जी को जीवन दिया, उसको हम लोग भूल गए। और चंपारण की धरती पर जो भितिहरवा आश्रम है, जहाँ गांधी जी ने आकर सूत काता, प्रार्थना सभाएं की, आज उपेक्षा के शिकार हैं और अपने विकास के लिए या ये कहें कि उन्नत बनाने के लिए आठ आंसू रो रहे हैं। तो इस पर सरकार को बेहद सुंदर काम करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि गांधी जी पर जो काम होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। गांधी के साथ चंपारण के जिन जिन स्थलों को इतिहास के पन्नों में जोड़ा गया, उनमें पहला मुख्य नाम भितिहरवा गांधी आश्रम का आता है, जहां से बापू ने आजादी की नई सुबह की आहट सुनाई थी। बापू ने क्रांति का जो बिगुल फूंका, उसकी गूंज आज भी हमारी चेतना को प्रेरित करती है। उनका ये भजन सब कुछ कहता है जो बापू कहते थे।
बगहा से न्यूज बाइस्कोप के लिए अनिल की रिपोर्ट।